शांति। आज की मुरली स्टोरी है अष्टावक्र की कहानी। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करूं, तो उन्होंने 1000 गाय मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 सोने के मोहरे बंधवा दिए और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीतेगा वो 1000 गाय मोहरे समेत ले जाए। तो 1 महीने तक वाद विवाद चलता रहा। फिर सब ऋषियों में याज्ञवल्क्य ऋषि अव्वल निकले और वो शास्त्रार्थ में भी जीत गए। वो 1000 गाय मोहरे समेत ले गए। फिर राजा जनक ने हुक्म किया कि मैं 1000 गाय उसको भी दूंगा जो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करवा दे। अब याज्ञवल्क्य तो वाचक ज्ञानी थे। उन्होंने वाचा के सब सिद्धांत समझा दिए, मगर आत्मा का सिद्धांत समझा ही नहीं पाए, अंदर की ओर ले जा ही नहीं पाए। फिर राजा ने एक सिंहासन बनवाया और हुक्म दिया कि जो भी मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करवाएगा वो इस सिंहासन पर बैठ जाए। अब राजा ने सभी महात्माओं को बुलाया और सभी से कहने लगे कि मुझे उतनी ही देर में आत्मज्ञान चाहिए जितनी देर में घोड़े पर सवार होने में लगती है। अब ऋषि मुनि सोचने लगे कि ज्ञान कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो घोल के पिलाई जा सके। पहले कुछ लिखाएं, पढ़ाएं, अभ्यास करें, तब इनको अनुभूति हो सकती है। तब तक अष्टावक्र ऋषि आ गए और वो सिंहासन पर बैठ गए। वो ये सोचकर सिंहासन पर बैठे कि अगर ऋषियों से राजा जनक को जवाब नहीं मिला तो ऋषियों का नाम बदनाम हो जाएगा। ये सोचकर वो सिंहासन पर बैठ गए। अब सब ऋषि उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि ये महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, ये तो शरीर को देखते हैं, ये आत्मा को नहीं देखते। ये बात सुनकर अष्टावक्र जी की सभी ऋषि शांत हो गए। फिर अष्टावक्र जी ने राजा जनक से पूछा, हे राजन, तुम क्या आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? तब राजा ने कहा, अष्टावक्र जी, मैं इतना सब ज्ञान की प्राप्ति की लालसा से ही तो कर रहा हूँ। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें दक्षिणा भी देनी होगी। राजा ने कहा, मेरे बस में जो है ऋषि जी, मैं उसको अवश्य आपको दूंगा। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हारी 3 चीजें मांगता हूँ। तुम मुझे अपना तन, मन और धन दे दो। राजा ने सोच के कहा, ठीक है, मैंने आपको दे दिया। अष्टावक्र जी ने कहा, सोच लो, संकल्प ले लो। उस समय ये रिवाज था कि पानी का चुल्लू भर के संकल्प लेने का। तो राजा जनक ने पानी का चुल्लू भर के संकल्प ले लिया। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, देखो, तुमने मुझे अपना तन, मन, धन सब दे दिया है। अब इसका मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। इसलिए मैं हुक्म करता हूँ कि तुम जमीन पर बैठ जाओ। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाले राजा जनक सब दरबारी अपनी प्रजा को सिंहासन पर देख जमीन पर बैठे। पर राजा जनक समझदार थे, वो बिना कुछ सोचे बोले, जमीन पर चुपचाप बैठ गए। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया ताकि राजा जनक लोकलाज से छूट जाए, क्योंकि ये लोकलाज ना बहुत बड़ी रुकावट होती है। बड़े बड़े लोग इस रुकावट पर रुक जाते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि तुमने मुझे अपना धन भी दे दिया है। मेरे धन में मन ना लगाना, लेकिन राज्य के धन की तरफ राजा जनक का मन बार बार जाता। अष्टावक्र जी राजा जनक के मन का खेल देख रहे थे। अचानक से राजा जनक ने आंख बंद कर ली
कि मेरा कहीं भी ध्यान ना जाए, किसी भी वैभव वस्तु पर ध्यान ना जाए। अष्टावक्र ऋषि यही चाहते थे। वो अपना लक्ष्य पूरा देख एकदम खुश हुए और उन्होंने राजा जनक से पूछा, हे राजन, तुम कहाँ हो? राजा जनक ने कहा, मैं यहाँ हूँ। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, देखो, तुमने मुझे अपना मन भी दे दिया है। खबरदार, अगर मन में संकल्प चलाया तो। राजा अब और भी समझ गया कि मेरा मन पर भी कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ अष्टावक्र जी का हो गया है। तब जब थोड़ी देर में ख्याल बंद हुए, राजा एकदम रूह सहित रूहानी यात्रा पर निकल पड़ा। अष्टावक्र जी ने अब सभी ऋषियों को राजा को वापस बुलाने के लिए कहा। अब बुलाएं कैसे? जब तक अष्टावक्र ऋषि जी ने मुनासिब समझा, तब तक राजा को अंतर का आनंद लेने दिया। फिर ऋषियों ने राजा को नीचे बुलाया। जब राजा ने आंखें खोली, तब अष्टावक्र जी ने पूछा, कोई संकोच तो नहीं रहा? राजा जनक ने कहा, जी नहीं। कुछ शक तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, राजा जनक ने कहा। अब अष्टावक्र जी ने पूछा, क्या तुम ज्ञान प्राप्त कर चुके हो? राजा जनक ने कहा, हाँ, मुझे ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त हो गया है। फिर अष्टावक्र ऋषि जी ने राजा जनक को कहा कि मैं तुम्हें प्रसाद के तौर पर तुम्हारा तन मन धन वापस लौटाता हूँ और कभी भी अपने राज्य को, तन मन धन को अपना ना समझना। अब तुम राज्य भी करो और भजन भी करो। इस विधि से अष्टावक्र जी ने राजा जनक को मुक्ति की भी विधि बताई और जीवन मुक्ति की भी विधि बताई। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, सच्ची सच्ची जीवन मुक्ति स्थिति, अर्थात सबके समीप रहते हुए, सब वैभव साधन यूज करते हुए उनके आकर्षण में नहीं आना। ऐसा नहीं कि जीवन मुक्ति स्थिति माना हम सबको छोड़ दें, सब वैभव छोड़ दें, लेकिन सबके समीप रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, सब चीज से न्यारा रहना, इस स्थिति को कहते हैं सच्ची जीवन मुक्ति की स्थिति। यही स्थिति हमें शिव पिता परमात्मा इस कहानी द्वारा सिखाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।